आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। इंटीग्रेशन के पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रल बाय पार्ट, जिसमें ये फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे और इसमें 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। दो फलनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हो, गुणनफल हो, तो कैसे उसका इंटीग्रल निकालते हैं। पहले तो उसमें सोच समझ के पहला दूसरा फलन ले लेंगे। दूसरा फलन उसको लिया जाता है जिसका समाकलन आसानी से हमको पता हो। पहला फलन इंटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, दूसरे फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, और फिर माइनस पहले फंक्शन के डेरिवेटिव और दूसरे फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव के गुणनफल का फिर से इंटीग्रल हम लोग निकाल लेते हैं। ये एक तरीका होता है। आज 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं और इससे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कैसे होगा। tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 अंडर रूट में है। अंडर रूट में मतलब पावर इस पर 3/2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx। अब क्या करेंगे, पुट कर दिया जाए। क्या पुट करेंगे, पहले पुट करेंगे। आज के जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे उसमें इस तरह के भी क्वेश्चन होंगे कि गुणनफल विधि तो होगा ही, लेकिन पहले पुट करेंगे तब फार्मूला बनेगा। देखिए पुट कर दिया जाए। पुट tan इनवर्स x इक्वल टू टी। डायरेक्ट इसमें फर्स्ट सेकेंड फंक्शन लेके नहीं कर पाएंगे। पुट करके, यानी इस वीडियो को अगर आपको आज के लेक्चर को समझना है तो पहले के इंटीग्रल के सभी लेक्चर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आपको नहीं आएगा, पीछे के वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे, नहीं समझे होंगे, तो कैलकुलस में आगे पूरे कैलकुलस के यही नियम है कि अगर आपको पीछे का चीज़ नहीं समझ में आया तो आगे का चीज़ समझ में नहीं आएगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन करें तो क्या होगा। इसका x के सापेक्ष अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर dx लिख देंगे, t का 1, इधर dt लिख देंगे। क्या है ये क्वेश्चन, ये 3/2 पावर है। 3/2 का मतलब 1.5। इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाफ पावर अलग कर दे रहे हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये अलग कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 1.5 घात है तो आधा घात अलग, 1 घात अलग, हाफ पावर अलग हो गया, एक अलग हो गया। तो इससे आपको एकदम क्लियरली दिखेगा कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दें, dt, और tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या लिख दें, t। तो इसलिए i इक्वल टू tan इनवर्स x के प्लेस पे t हो गया और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हो गया dt। लेकिन अभी ये रह गया है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका ध्यान देते हैं, जब पुट करते हैं तो आधा t हो आधा x हो, ऐसे नहीं होगा। जब आपने t के पदों में पुट कर दिया है फलन को, फंक्शन को, अगर आप t के टर्म में लिख दिए हैं तो x कहीं रहना नहीं चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, अगर हमने tan इनवर्स x इक्वल टू टी पुट किया है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan t। तो इसमें x के प्लेस पे tan t लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t, ठीक है ना। यहाँ इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, tan t। तो ये हो जाएगा t dt। 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या होता है, सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t का वर्गमूल निकालेंगे तो सेक t हो जाएगा। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t इंटू कास t, 1/sec t कास t होता है। अब इसके बाद इसको आप फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान के करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो पिछला लेक्चर में बताया गया था उस तरीके का हो गया। क्या होगा, प्रथम फलन t इंटू दूसरे का इंटीग्रल कास टी का इंटीग्रल,
माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव, दोनों के गुणनफल का फिर से हम लोग इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे। अब होने ही वाला है, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आसान होता चला जाएगा, इजी होता जाएगा और जल्दी लगेगा। काश टी का क्या होता है? साइन टी, इंटीग्रल साइन टी, टी का डेरिवेटिव 1, फिर काश टी का साइन टी। कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, ये साइन टी का फिर से करेंगे, इक्वल टू टी इंटू साइन टी माइनस साइन टी का क्या होता है इंटीग्रल? माइनस काश टी, याद है? साइन टी का इंटीग्रल माइनस काश टी, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव होता है प्लस काश टी, लेकिन एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस काश टी प्लस सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बट आंसर को एक्स के पदों में देना पड़ेगा, ये तो टी के पदों में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां टी होगा वहां tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, और tan टी का वैल्यू एक्स है तो sin टी और cos टी निकल जाएगा क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। ये देखिए लंब x आधार 1 तो कर्ण कितना हो जाएगा? √1 + x²। तो ये 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगर tan t = x हो तो sin t क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया x और कर्ण कितना हो गया? √1 + x²। और cos t आधार बटा कर्ण, आधार 1 1 और कर्ण √1 + x²। ये तो आप जानते हैं ना, 10th में पढ़े हैं ना, tan t = x तो sin t cos t कितना होगा, उसी का यूज किया है। तो पुट कर दें, आंसर क्या हो जाएगा? I दिख रहा होगा, t के प्लेस पे क्या लिख दें? tan इनवर्स x, और sin t के प्लेस पे क्या लिख दें? x अपान, पहले sin t का वैल्यू लिख दे रहे हैं, x अपान √1 + x²। आंसर को रेड कलर से लिख दें ताकि आपको एकदम क्लियर दिखने लगे। हाँ, x अपान √1 + x², ये हो गया sin t का वैल्यू, और t का वैल्यू हो गया tan इनवर्स x, प्लस cos t का वैल्यू क्या हो गया? 1 अपान √1 + x², अब प्लस c। ये c क्यों? c तो रहेगा ही, आप जानते ही हैं। तो यही आंसर है, बहुत करेंगे तो √1 + x², इसमें आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, tan इनवर्स x के प्लेस पहले क्या लिख दिया हमने? 1.5 घात है, 3/2 पावर है तो उसको हाफ पावर अलग कर दिया, 1 पावर अलग कर दिया। tan इनवर्स x को हमने क्या कर दिया? t पुट कर दिया, x = tan t हो गया। फिर दोनों पक्षों का आपको पता है, इधर x के सापेक्ष अवकलन करके dx लिखते हैं, इधर t के सापेक्ष अवकलन करके dt लिखते हैं, वही किया है। और फिर dx अपान 1 + x² के प्लेस पे हमने dt लिख दिया है, tan इनवर्स x के प्लेस पे t लिख दिया है, और √1 + x के प्लेस पे क्या लिख दिया है? tan t। और ये sec t हो गया, ऊपर जाके cos t हो गया, और फिर इसका आसानी से हम लोग समाकलन कर लिए। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड है, वो है ऐसा ही क्वेश्चन x × tan इनवर्स x है। उसमें उस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन सेम है लेकिन उसमें x × tan इनवर्स x है, x × tan इनवर्स x। तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही करेंगे, देखिए x × tan इनवर्स x, x × tan इनवर्स x। वहां भी tan इनवर्स x को प्लेस पे t पुट करेंगे, फिर अवकलन करेंगे, यहां तक तो सेम है। फिर क्या करेंगे? tan इनवर्स x के प्लेस पे t लिख दिया, और x के प्लेस पे क्या लिख दें? x भी है ना यहाँ पे, तो x के प्लेस पे क्या लिख देंगे? tan t। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में। तो x के प्लेस पे क्या लिख दें? tan t, तो यहाँ t × tan t होगा।
डी टी, फिर यहाँ टी इंटू टेन टी होगा डी टी। और फिर अब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। टी इंटू टेन टी को क्या लिख देंगे आप, साइन टी अपान कास टी, और सेक टी को क्या लिख देंगे, वन अपान कास टी डी टी। तो कास टी से कास टी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन हो जाएगा, टी इंटू साइन टी, टी इंटू साइन टी, ठीक है। तो टी इंटू साइन टी, अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अब तो आसानी से आप कर लोगे इसका। अब कर देते हैं। बहुत आसान पड़ेगा और जल्दी में ही होगा। आज थोड़ा बोर्ड बड़ा लग रहा है, क्लास में आ गए हैं। अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, साइन टी का क्या होता है इंटीग्रल, माइनस कास टी। फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का क्या होगा, वन, और साइन टी का माइनस कास टी। अब ये हो जाएगा माइनस टी कास टी, माइनस माइनस प्लस कास टी डी टी, ठीक है। कास टी का क्या हो जाएगा, साइन टी, तो माइनस टी कास टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू वापस रख दिया जाए। टी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स। कास टी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, वन अपान रूट वन प्लस एक्स। साइन टी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एक्स अपान रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को लगाने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आसानी से आप लगा लिए होंगे, लगा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखे थे मिट गया है, लेकिन दिख रहा है एक्स क्यूब इंटू कास एक्स स्क्वायर, उसको दोबारा लिख दे रहे हैं। एक्स क्यूब इंटू कास एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है शायद क्वेश्चन। बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन यही होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, इससे क्या फायदा होगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ओके। तो क्या करेंगे, इधर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर टी के सापेक्ष। तो 2x dx इक्वल टू डी टी, ठीक है। 2x dx इक्वल टू डी टी हो गया। अब क्या होगा, x dx इक्वल टू हाफ डी टी। तो x dx के प्लेस पे हाफ डी टी लिख देंगे, और जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा उसके प्लेस पे t लिख देंगे। एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t इंटू कास टी, और x dx के प्लेस पे क्या लिख देंगे, हाफ डी टी। अब बताइए, t इंटू कास टी अभी अभी किए थे, लेकिन लास्ट में t की जगह पे क्या कर देंगे आप, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। तो छोड़ दें, आप कर लेंगे, क्योंकि उसी क्वेश्चन को कितनी बार किया जाए। अब ये क्वेश्चन है, इरेजर कहाँ गया, मिटाने वाला। अब है एक्स ई टू द पावर एक्स टू द पावर 1 अपान एक्स क्यूब। इसमें भी गुणनफल विधि से होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में सोचा गया था। एक्स टू द पावर -1 को टी मानना पड़ेगा, और एक्स टू द पावर -1 का डेरिवेटिव होता है 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो इसमें से 1 अपान एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं।
इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 1/x²। बोलिए कोई दिक्कत? x³ को हमने क्या कर दिया, x² इंटू एक्स कर दिया। काम एकदम आसान हो गया, x² इंटू एक्स। अब इससे क्या फायदा होगा, हम लोग x⁻⁻1 को क्या मान लें, t। पुट x⁻⁻1 इक्वल टू t। दोनों पद इधर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इधर t के सापेक्ष करेंगे, इधर dx लिखेंगे, इधर dt लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, -1/x², और t का 1 इधर dt। तो ऐसा करते हैं, यहां x करके यहां x² कर दे रहे हैं, dx/x² dt हो जाएगा। बोलिए, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एक लाइन और, x⁻⁻1 अब बोलिए एकदम ठीक है। dx/x², 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x⁻⁻1 लिख दिया, फिर e⁻x⁻⁻1। अब क्या होगा, उतना जगह छोड़ दीजिए, x⁻⁻1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, t, फिर x⁻⁻1 के प्लेस पे क्या लिख देंगे, t, और dx/x² के प्लेस पे क्या लिख देंगे, -gt। माइनस कहाँ लिख देंगे, बाहर। अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, इसमें तो दोनों का ही आपको इंटीग्रल मालूम है। जब दोनों का मालूम होता है तो x या x⁻n वाले टाइप को पहला फंक्शन मानते हैं। अब बहुत ही आसानी से हो जाएगा। क्या होगा इसका, बाहर माइनस लगा तो ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी कि t, सेकेंड का इंटीग्रल e⁻t का क्या होगा, e⁻t डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, e⁻t का एंटी डेरिवेटिव e⁻t, दोनों का गुणा करके फिर से इसका इंटीग्रल निकाल देते हैं। माइनस का गुणा कर दें, t इंटू e⁻t, फिर माइनस माइनस प्लस e⁻t dt। e⁻t का क्या होगा, e⁻t ही होगा, तो क्या हो जाएगा, -t e⁻t प्लस e⁻t प्लस c। कांस्टेंट तो जोड़ेंगे ही, हो गया कि थोड़ा सा बचा है, क्या, t के प्लेस पे x⁻⁻1 पुट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा अब ध्यान दिए होंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। अगर इसका आप अवकलन करेंगे तो फिर से वही आएगा, क्वेश्चन जो होगा वही आ जाता है। अब हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, इंटीग्रल बाय पार्ट्स के नेक्स्ट क्रम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो आपको पता है, इंटीग्रल नहीं, फार्मूला नहीं मालूम होगा। तो आज तीनों का हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, बहुत आसान होता है। इसको भी इंटीग्रल बाय पार्ट से करेंगे, तो कहेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट से करेंगे, एक ही फंक्शन है। तो log x का जब किए थे हम लोग पिछले लेक्चर में, तो उसमें भी तो log x अकेले था, तो 1 इंटू करके किए थे, यहाँ भी 1 इंटू करके कर देंगे। तो जब अकेले रहता है तो उसमें 1 इंटू करके कर देंगे, और इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन। अब आपके लिए काम एकदम आसान हो गया। क्या है फार्मूला, यहीं पे लगा दें, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो एक का dx खाली होगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का एंटी डेरिवेटिव, दोनों का गुणा कर दीजिए और फिर से dx लिख दीजिए। I इक्वल टू dx का क्या हो जाता है x,
आपको पता ही है, x पहले लिख दे रहे हैं इंटू साइन इनवर्स x, इसको पहले लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं ना है, माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है x dx। ठीक है, अब i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x माइनस आई डैश कर देंगे इसको। ठीक है, इसको आई डैश हम लोग पुट कर लेंगे, मतलब आई डैश मान लेंगे क्योंकि इसका अलग से करना पड़ेगा। तो हम मान ले रहे हैं आई डैश इक्वल टू क्या हो गया, पुट नहीं कर रहे, अब आई डैश जहां पे आई डैश इक्वल टू होगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका निकाल करके इंटीग्रल हम लोग रख देंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में आई डैश का वैल्यू। अब ये पीछे का है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें तो हो जाएगा ना। इसको पुट करके करेंगे, ये कर चुके हैं आप लोग, कुछ लोग भूल गए होंगे, वीडियो ठीक से नहीं देखते होंगे। तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको और बता देते हैं, अगर रूट में हो तो आप इसको टी स्क्वायर मान लेंगे तो और अच्छा होगा। अगर मान लीजिए केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तब तो टी मानते, अगर ये रूट हो तो इसको टी स्क्वायर मान लीजिए, अगर ये क्यूब रूट हो तो 1/3 घात हो तो इसको टी क्यूब मान लीजिए, तो और आपका काम आसान हो जाएगा। एक बार ऐसे भी करके देख लीजिए। अब क्या करते हैं, इधर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इधर t के सापेक्ष करते हैं, इधर dx लिखते हैं, इधर dt लिखते हैं। लीजिए कर देते हैं, तो इसका क्या होगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x लिख दिए dx, t स्क्वायर का 2t dt, यानी कि माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी टी डी टी, माइनस इधर भेज दिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आई डैश का वैल्यू, अब यहां लिख दे रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है तो बड़ा बोर्ड का फायदा उठाया जाए। तो एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लिख दें, माइनस टी डी टी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख दें, टी स्क्वायर। देखिए अब उसका फायदा अब मिलेगा, टी स्क्वायर मान लिए हैं तो कब मानते हैं टी स्क्वायर, जब पावर 1/2 हो। अगर पावर यहीं पे 1/3 होता है, ऐसे यहां है ना, तो और अच्छा क्या होगा कि इसको टी क्यूब मानिए, पावर 1/4 रहेगा तो इसको t⁴ मानिए। ये इसका एक ट्रिक है आपको कि ऐसे करके मान लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तो पावर 1/2 है, रूट अंडर रूट का मतलब यही ना होता है पावर 1/2। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस टी डी टी, और ये भी टी ही होगा, और टी से टी कैंसिल हो गया, माइनस डी टी का क्या होगा इंटीग्रल टी प्लस सी, या C1 कर दीजिए। तो आई डैश का वैल्यू हो गया, टी तो सी तो कांस्टेंट तो एक ही लिखेंगे हम लोग, 10 तो लिखेंगे नहीं, 10 तो आएगा। तो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अगर टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो टी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आई डैश का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, काम हो गया है। यानी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर लिख दें, यहीं पे लिख दें, रेड पेन से लिख दें, लीजिए आई इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर है। अब इसके बाद tan इनवर्स एक्स और sec इनवर्स एक्स का इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तीन हम निकाल लेंगे, 3 आप निकाल लीजिएगा, कास इनवर्स, काट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का। प्लस सी उसमें छुटा हुआ है, लिखते रहे, प्लस सी नहीं छूटना चाहिए।
हर जगह लिख देना चाहिए। इसका आंसर भी रहने दे रहा है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स x। वन इंटू कर देंगे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग बहुत सीख गए। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, वन का क्या होगा x माइनस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वन का एंटी डेरिवेटिव, दोनों के गुणनफल का फिर से हम लोग समाकलन करेंगे। ये हो गया I इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x। हमेशा x को पहले लिख दिया जाना चाहिए इससे। क्यों जानते हैं इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, हमने पहले भी बताया था। कुछ बच्चे x में x का गुणा करके tan इनवर्स x स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कि पूरे tan इनवर्स x में x का गुणा है, x में नहीं है, इसलिए इसको पहले कर देंगे तो ये गलती नहीं होगा। माइनस आई डैश, जहां आई डैश इक्वल टू क्या हो गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर इसका वैसे ही करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे t, तो पुट कर दिया जाए। अब आई डैश का वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, आई डैश कर रहे हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इधर एक्स के साथ तो टी स्क्वायर नहीं करेंगे, पावर 1/2 है नहीं कि यहाँ टी स्क्वायर करेंगे, उसका ट्रिक बता दिए हैं। अगर 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, dx लिख दीजिए, इधर t का dt होगा, t का 1 होगा और dt लिख दिया, तो x dx इक्वल टू हो गया हाफ dt। तो क्या हो गया, आई डैश इक्वल टू ब्लैक पेन, आई डैश इक्वल टू हो गया एक्स डीएक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे हाफ डी टी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे टी। ये हो गया हाफ 1/t का क्या होता है log t, सी डैश कर दे रहे, फाइनल लास्ट में सी लिखेंगे। अब t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। आई डैश का वैल्यू निकल गया ना, रख दिया जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऊपर ही लिख दे रहे हैं इसका भी आंसर। x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये नहीं कहेगा सी डैश था तो यहाँ सी क्यों हो गया, एक फाइनल कांस्टेंट सी लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अलग से इसका आई डैश का कांस्टेंट है और इसका भी कांस्टेंट होगा, कुल मिलाकर के सी लिख देंगे, ठीक है, ये आंसर हो गया। मेन ये इसका फार्मूला है। अब बारी सेक इनवर्स एक्स का। इस बोर्ड को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू कर दें, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन। क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल 1 का क्या होगा x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेक इनवर्स x का याद है कि भूल गया 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, उसका x हो जाएगा dx। ये तो और आसान हो गया, x से x कैंसिल हो गया,
ये तो फार्मूला बन गया, एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस, दो पार्ट में हम बिना मतलब का ही बांट दिए। चलिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फार्मूला आ गया, याद है कि भूल गया? 1/√x² माइनस 1। सेक इनवर्स x क्या होगा? 1/√x² माइनस 1 का फार्मूला आपको तो याद ही हो गया होगा। देखिए 1/√a² माइनस x² क्या होता था? साइन इनवर्स x/a। 1/√x² प्लस a², तो वो क्या होता था? वो फार्मूला तो खैर उसमें होता था log x प्लस √x² प्लस a², और इसका log x प्लस √ तो पहले लिख देते हैं फार्मूला, log x प्लस √x² माइनस 1। ये इसका फार्मूला हो गया 1/x² माइनस 1 का। a² नहीं है, ठीक है ना? तो यही होगा log x प्लस √x² माइनस 1। अब प्लस c, तो रेड कलर से तो नहीं लिखे, लेकिन चलिए ये हो गया। तो इसको फाइनल आंसर यहाँ पे इसका लिख दें। ये किसका है? साइन इनवर्स x का है फार्मूला, और ये किसका है? tan इनवर्स x का, और सेक इनवर्स x का भी निकल गया। क्या आया? x इंटू सेक इनवर्स x माइनस 1/2 तो इसमें है नहीं, log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। ये तीनों फार्मूला तो जरूर है, अब आई नहीं कर रहे, अब आई पहले था, अब तो इसको फार्मूला के रूप में लिख दिया, ठीक है? लेकिन ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, जब भी आएगा आप निकालेंगे, ये सब याद नहीं करना होता है। मेन समझ लीजिए कि एंटी डेरिवेटिव के फार्मूला वही है जो पहले दिन आप पढ़े थे, इंटीग्रल के फार्मूला। इवन log x के भी फार्मूला को आपको याद नहीं करना, जब आएगा निकाल लेंगे। ये होता है कि प्रैक्टिस होते होते याद हो जाता है, वो अलग बात है। तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेक इनवर्स x, तीनों का इंटीग्रल फार्मूला आप नहीं जानते थे, देखिए आज आ गया। तो इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। कुछ होमवर्क दे देते हैं, बुक है क्या? कुछ क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन दे दें, अगर आप कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो कहाँ गया एक्सरसाइज? चलिए अपने से दे देते हैं आपको। x⁴ इंटू cos x⁴ dx, ठीक है? कर लेंगे। sin 1/x, पता नहीं क्वेश्चन कराए हैं क्या, नहीं मालूम, लेकिन इसको भी आप कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, इसको 1/x² इंटू 1/x कर देंगे, इसको x पे 4 घात इंटू x3, और x⁴ को आप t मान लीजिएगा, x³ dx के साथ निकल जाएगा, t इंटू cos t बन जाएगा, यहाँ t इंटू sin t बन जाएगा। 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे दिया, और 3 सेक इनवर्स x, अरे cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x और cot इनवर्स x का, ठीक है? थैंक यू।